अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी तीन टर्म्स का सम 24 के इक्वल है और उनका जो प्रोडक्ट है तीनों टर्म्स का वो 440 के इक्वल है। तो वो तीनों टर्म्स हमने मालूम करनी है वो क्या है। सबसे पहले तो हम लेंगे, सपोज करेंगे कि वो तीन नंबर्स जो हमारे रिक्वायर्ड है एपी के वो क्या है। Let the required three numbers in an AP be। अब इसमें देखिए जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमारी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, तीन हमें चाहिए। तो इसकी जो मिडल टर्म है वो हम ए ले लेते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिलती है, जब हम उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो राइट साइड पे टर्म आएगी, जो अगली टर्म आएगी वो कैसे होगी, ए प्लस डी, उसमें ऐड करने से, ए में डी ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। और अगर ए में से हम डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे पिछली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो तीन रिक्वायर्ड टर्म्स हमारी आ जाएंगी इस तरह से अरिथमेटिक सीक्वेंस की, ए माइनस डी, ए प्लस डी। और इनको आप चेक भी कर सकते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। ये देखिए ए प्लस डी माइनस ए करें तो डी आता है, इसी तरह से ए में से ये सब्ट्रैक्ट करें माइनस ए प्लस डी बन जाएगा, डी आएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही उसकी प्रॉपर्टी है कि उसकी जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनमें डिफरेंस सेम होता है। तो ये वो हमने इस तरह से ले ली हैं तीन टर्म्स। अब हम आगे चलते हैं कि हमें कंडीशंस क्या गिवन्स है, ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास। गिवन हमें ये है कि इन तीनों का जो सम है वो 24 के इक्वल है, ठीक है। गिवन दैट सम ऑफ नंबर्स इज 24, तो इनको हम ऐड करेंगे और इक्वेट करेंगे 24 के। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 24 आ गया। तो यहाँ से अब देखिए हमें मिल जाता है 3a इज इक्वल टू 24 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ये a आ गया। अब हमें d चाहिए। अगर d आ जाता है तो a में जब हम ये d ऐड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी और d जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इस तरह ये तीनों नंबर हमें मिल जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, आल्सो गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज़ 440। अब ये हम लगाएंगे, यानी तीनों का हमने प्रोडक्ट लेना है। जो हमने ये नंबर्स हैं ना जो हमारे, इनका प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल होगा 440 के। ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये किसके इक्वल होगा, 440 के इक्वल। तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी ये क्या आ जाता है, ए स्केयर माइनस डी स्केयर, ए इंटू ए स्केयर माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 440। अब ए हम पहले मालूम कर चुके हैं वो 8 है, वो यहाँ पुट करेंगे। 8 हमने यहाँ पे पुट किया, 8 इंटू एट स्केयर माइनस टी स्केयर इज इक्वल टू 440। तो 64 माइनस टी स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 55 के इक्वल। अब यहाँ से देखिए डी स्केयर हमारा आ जाता है 9 के इक्वल। तो डी की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, डी एक आ रहा है हमारे पास +3 और दूसरा है -3। जब डी हमारे पास 3 के इक्वल होगा तो ये डी और ए की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे अपने जो हमने नंबर्स लिए थे। ए माइनस डी किसके इक्वल आ जाएगा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ए हमारे पास 3 है, 8 है, और ए प्लस डी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8 + 3 11, 5 8 11। ये तीन नंबर्स आ गए जब हमारे पास डी था 3। जब d -3 है तो फिर देखते हैं क्या आता है। इफ d इज इक्वल टू -3, a माइनस डी हमारा आता है 8 माइनस -3 11, a आ गया 8, a प्लस डी हमारे पास आ जाता है 5। तो ये रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास इस तरह से क्या आएंगे, 5 8 11 जब d हमारे पास था 3, और आएंगे 11 8 5 जब हमारे पास d था -3। तो हमारे पास या तो ये होंगे तीनों नंबर्स या फिर ये होंगे,
ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 32 and the sum of whose squares is 276। अब ये उससे डिफरेंट है। एक तो यहाँ पर हमें 3 नहीं 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उनका सम 32 है, और दूसरा ये है कि उनके स्क्वायर्स का सम 276 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने पहले जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी 4 टर्म्स लेनी है, और वो क्या होंगी। लेट द रिक्वायर्ड 4 नंबर्स इन APB। अब यहाँ पर देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमें 4 टर्म्स चाहिए ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये, तो इसकी मिडिल टर्म्स जो है वो 2 होंगी। पिछले क्वेश्चन में हमें 3 नंबर ऑफ टर्म चाहिए थी, उसकी मिडिल टर्म 1 होगी। ठीक है, वो हमने A ले ली थी। अब इसकी मिडिल टर्म 2 होंगी। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको चाहिए तो मिडिल टर्म 2 होंगी, और वो दोनों टर्म्स आप इस तरह से ले सकते हैं, A-D और A+D। अब इनका डिफरेंस आप देखिए क्या आता है, A+D माइनस A-D, यह आ जाता है 2D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो हम मालूम करना चाह रहे हैं। अब इसमें 2D ऐड करेंगे तो इधर हमें टर्म मिलेगी, और इसमें से 2D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इधर वाली टर्म, पिछली टर्म आएगी। 2 टर्म्स तो हमने ये ले ली मिडिल, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, तो ये हमने 2 मिडिल टर्म्स होंगी तो वो दोनों हमने इस तरह से ले लेनी। ठीक है, फिर इस साइड पे जो अगली टर्म आएंगी हमारी राइट साइड पे जब हम जाएंगे, तो उसमें A+D में 2D ऐड करेंगे तो A+3D आ गया। इसमें 2D ऐड करेंगे तो हमारे पास A+5D आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ तो 4 ही चाहिए, इसलिए हम 4 लिखते हैं। और A-D से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2D तो A-3D आ जाएगा। अब इसमें से -2D करेंगे तो A-5D आ जाएगा। इस तरह से हमें चाहिए सिर्फ यही टर्म्स, तो हम ये मालूम कर लेते हैं, 4 ही हमने लेनी है यहाँ पर। ठीक है, वो 4 टर्म्स ये होंगी इस तरह से। अब देखिए अगली जो यहाँ पर अब कंडीशन जो हमें गिवन है वो क्या क्या है। गिवन दैट सम ऑफ नंबर्स इज़ 32। अब इन चारों का जो सम है वो 32 के इक्वल है। इनको हम ऐड करेंगे और इक्वल टू 32 करेंगे। अब A-3D प्लस A-T प्लस A+D प्लस A+3D हमारा आ गया 32 के इक्वल। तो यहाँ से 4A किसके इक्वल आ गया 32, और A हमारा आ गया है 8। A की वैल्यू आ गई। अब हमें D चाहिए। अगर D आ जाता है, A मिल गया, D अगर हमें मिल जाता है तो हमारी ये चारों की चारों टर्म्स निकल आएंगी। अगली कंडीशन क्या है, आल्सो गिवन दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 276। यानी जो हमारे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर और फिर उनका सम किसके इक्वल है, स्क्वायर्स करके उनका सम लेना है। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा 276 के। तो A-3D होल स्क्वायर प्लस A-T स्क्वायर प्लस A+D स्क्वायर प्लस A+3D होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 276 के इक्वल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ स्क्वायर आप ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर क्या आ जाता है A-6AD प्लस 9D स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आएगा A स्क्वायर माइनस 2AD प्लस D स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आएगा A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस D स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर प्लस 6AD प्लस 9D स्क्वायर, और ये आ जाता है 276। अब इसको देखिए हम करते हैं, यहाँ पर से जो हमें मिलता है वो क्या है 4A स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 276। ये लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास ये बचेगा। अब यहाँ से देखिए इसको 4 से डिवाइड अगर कर दें हम, तो A स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 276 और 4 इज इक्वल टू 69 आ जाता है। अब इसमें A की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, वो यहाँ पुट कर देंगे। A हमारा था 8, वो हमने यहाँ पुट किया। 8 स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 69 आ गया। तो 64 प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 69। अब यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाती है, D स्क्वायर हमारा 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू प्लस 1 और -1। D की 2 वैल्यूज आ रही हैं यहाँ।
जब डी हमारा 1 होगा, ये डी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 8 हम अपने नंबर्स में पुट करते हैं। ए माइनस 3d हमारा क्या आएगा 5 के इक्वल, ए माइनस डी हमारा क्या आ जाएगा 7, ए प्लस डी हमारा 9, ए प्लस 3d हमारा 11 आ गया। जब डी हमारा 1 था तो 5, 7, 9, 11 आ गया। जब डी हमारे पास -1 है वो पुट करेंगे तो ए माइनस 3d 11 आ गया, ए माइनस डी हमारे पास 9 आ जाता है, ए प्लस डी हमारे पास देखिए 7 आ रहा है, ए प्लस 3d हमारा 5 आ रहा है। जब d -1 है तो हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो 11, 9, 7, 5 आ गए। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हमें मिल गए हैं 5, 7, 9, 11 या फिर 11, 9, 7, 5 होंगे। ठीक है, ये कब है जब d -1 है और ये कब है जब d 1 के इक्वल है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो देखें वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है फाइंड द 5 नंबर्स इन AP whose sum is 25 and the sum of whose squares is 135। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 5 हैं, वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब ऑड होती हैं तो यह बात मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि मिडल टर्म हमारी क्या होगी, एक ही होती है वो, और वो हम लेंगे ए। फिर ए में हम ऐड करेंगे डी, तो राइट साइड की टर्म्स हमें 2 मिल जाएंगी। जब ए में से हम डी सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे हमें 2 और टर्म्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये टर्म्स लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड 5 नंबर्स इन AP बी। अब देखिए ये मिडल टर्म है ए प्लस डी। अब इसमें डी ऐड करें तो ए प्लस 2d। ये इधर वाली 2 टर्म्स आ गई, एक इस साइड पे 2 टर्म्स होंगी और इस साइड पे भी 2 होंगी। ए में से हमने डी सब्ट्रैक्ट किया, ए माइनस डी। अब इसमें से डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस 2d आ जाएगा। तो ये वो 5 टर्म्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है वो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। गिवन दैट सम ऑफ नंबर्स इज़ 25। इन सब को ऐड करते हैं। इन सब को जब हमने ऐड किया तो वो किसके इक्वल आएगा 25 के इक्वल। तो यहाँ से 5a इज इक्वल टू 25 आ गया और a हमें मिल जाता है 5 के इक्वल। अब दूसरी कंडीशन क्या है, आल्सो गिवन दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज़ 135। यानी जो हमने टर्म्स ली हैं उनके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है 135 के इक्वल। अब उनके स्क्वायर्स को हम ऐड कर रहे हैं, ए माइनस 2d स्क्वायर प्लस ए माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी स्क्वायर प्लस ए प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 आ गया। इनके स्क्वायर्स हम लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4d स्क्वायर आ गया इसका। इसका स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 135। अब इसको हम देखेंगे, जो टर्म्स हमारी कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करके हमारे पास क्या आ जाता है 5a स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। अब ए हम मालूम कर चुके हैं वो क्या है 5 है, वो यहाँ पुट कर देंगे। वो हमने यहाँ पुट कर दिया तो क्या आ गया 5 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस 25 इक्वल टू 2 आ गया। d स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 1 के इक्वल। अब यहाँ से यहाँ भी देखिए हमारे पास d की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक +1 है एक -1। अब देखेंगे जब हमारे पास d 1 है तो हमारे नंबर्स क्या आते हैं, उसमें हम a 5 और d 1 पुट करेंगे। a माइनस 2d हमारे पास आ गया 3, a माइनस d 4, a हमारे पास 5 आ गया, a प्लस d हमारे पास आ जाता है 6, a प्लस 2d में जब डाली वैल्यूज़ तो हमारे पास 7 आ गया। तो नंबर्स फिर हमारे पास क्या आ गए 3, 4, 5, 6, 7, जब d हमारे पास 1 है। अब जब d हमारे पास -1 है तो क्या आती हैं वैल्यूज़, a माइनस 2d किसके इक्वल आ जाता है 7,
ए माइनस टी हमारा 6 आ गया, ए हमारा 5 है, ए प्लस टी हमारे पास 4 है आ जाता है, और ए प्लस 2d 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, जब डी हमारा -1 है तो हमारे पास क्या नंबर्स बने फिर 7, 6, 5, 4 और 3, ये नंबर्स आ गए। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बना, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3, 4, 5, 6, 7 और 7, 6, 5, 4, 3। यानी जब हमारे पास D1 था तो हमारे नंबर्स क्या बन रहे थे, 3, 4, 5, 6, 7 ये होंगे, या फिर जब D हमारे पास -1 है तो हमारे नंबर्स फिर क्या होंगे, 7, 6, 5, 4, 3। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है। एक्सरसाइज में आप देख लें अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस हैं